हाय फ्रेंड्स, आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। इसे यूपीएससी लेवल में, इंस्टीट्यूट लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। यह जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बात करेंगे हम इसकी जो है केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है इसको हम देखेंगे ध्यान से। इसमें 5 कार्बन के परमाणु होते हैं, 10 हाइड्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH2OH, HHOH और HHOH। डीएनए के नाम से ही पता चलता है हमको। डीऑक्सी मतलब डी मतलब डायरेक्ट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से जब एक ऑक्सीजन कम हो तो उसे हम डीएनए कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। हम बात करेंगे डीएनए के कंपोनेंट। डीएनए किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनिक बेस, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जब फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनिक बेस तीनों मिले होते हैं तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। जब तीनों रहेंगे डीएनए में तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनिक बेस रहेगा तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। जब 2 रहेंगे तो न्यूक्लियोसाइड, तीनों रहेंगे तो न्यूक्लियोटाइड। जो ये दोनों हैं पेंटोस शुगर यानी शुगर और जो नाइट्रोजनी बेस है, ये दोनों एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं कौन? पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनी बेस। फास्फोरिक एसिड, इसमें फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है। मतलब ये तीनों हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फास्फोरिक एसिड में जो है आर्थोफास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, या उसे आर्थोफास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है H3PO4। इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह बनेगा P डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड O। इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो H3 है और O4 है और P है। इसे आर्थोफास्फोरिक एसिड कहते हैं। और जब शुगर और फास्फोरिक एसिड यानी जब शुगर और फास्फोरिक एसिड जुड़े होते हैं, जो जिस बॉन्ड में जुड़े होते हैं उसे कहते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। शुगर और फास्फोरिक एसिड जुड़े होते हैं उसे फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी बेस जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए का बैकबोन किसे कहते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए, तो शुगर और फास्फोरिक एसिड को ही डीएनए का बैकबोन कहते हैं। आगे हम जानेंगे पेंटोस शुगर। इसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, पेंटोस शुगर उसके बारे में जानेंगे। इसमें 5 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट। जैसे कि स्ट्रक्चर है, इसमें 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे और एक यहाँ पे जुड़ा रहता है CH2OH। अभी जो हमने स्ट्रक्चर आगे दिखाया है वो वही है। और नाइट्रोजनी बेस इसमें 2 प्रकार से होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में कार्बन और नाइट्रोजन के 2 रिंग होते हैं। रिंग मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो नाइट्रोजन और कार्बन के 2 रिंग होते हैं। लेकिन पिरिमिडिन में नाइट्रोजन और कार्बन के एक ही रिंग होंगे, इस तरह एक ही रिंग होंगे। और जो प्यूरिन है इसमें 5 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं
और 4 नाइट्रोजन, 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन। और जो इसमें पहले, तीसरे और 7वें और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन पाया जाता है इस रिंग में, पहले पे, तीसरे पे, 7वें पे और 9वें पे। और जो पिरिमिडिन होता है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का एक ही रिंग पाया जाता है। इसमें 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन होते हैं, पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। जो प्यूरिन होता है उसमें 2 नाइट्रोजन क्षारक निकलते हैं, एडेनिन, गुआनिन। और जो पिरिमिडिन होता है उसमें 3 निकलते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। लेकिन डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन ही जुड़ते हैं। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है, लिखा गया है। इतना समझ में आया है। इसके बाद हम जानेंगे एडेनिन जो है और थायमिन डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डबल हाइड्रोजन बंध, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और यहाँ पे फास्फोएस्टर बॉन्ड। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ही मेन है। और यस, जो शुगर और फास्फोरिक अम्ल है बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगला इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन क्षारक का, इसको हम अगले दिन समझाएंगे।